Good morning, second class. Welcome to Staying at Home study program by MDPS. I'm here, Babadeep God, to teach you English. How you second class? I hope you all are fine at home. So today we will start our fourth chapter. The name of the chapter Aryan and the Pizza. बच्चे आर्यन एक लड़के का नाम है और पिज़्ज़ा के बारे में। पिज़्ज़ा तो आप सभी ने खाया होगा, कितना टेस्टी होता है ना। हम ऑर्डर करके मंगवाते हैं पिज़्ज़ा, जैसे डोमिनोज़ वालों का, जोमेटो वालों का, कितने कितने टाइप का पिज़्ज़ा होता है, आपने खाया होगा सभी ने। तो उसके बारे में ये स्टोरी। तो आज हम न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे। आर फर्स्ट वर्ड इज़ पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा जी देखो बच्चे ऐसे बॉक्स में पड़ा हुआ है और ये खाने के लिए बहुत टेस्टी होता है। लाइक हम इसको मतलब ऑर्डर पे मंगवाना पड़ता है। और सेकंड है यमी। यमी क्या होता है? टेस्टी, मतलब जो बहुत अच्छा हो, मज़ेदार हो। सरप्राइज्ड क्या होता है बच्चे? हैरान होना। जनरस क्या होता है? जनरस होता है जो दूसरों की हेल्प करते हैं, जो दूसरों से काइंड होते हैं, दयालु होते हैं जो लोग। डिड यू नो जेनरसिटी मीन शेयरिंग विद वट यू हैव विद अदर्स। बच्चे जेनरसिटी क्या होती है बच्चे? जब आपके पास कोई चीज़ है, आप दूसरों से शेयर करके उसको मतलब शेयर करते हो उस चीज़ को। जैसे हम आपको भी बताते हैं ना क्लास में कि शेयरिंग बहुत अच्छी चीज़ है। अगर खाना है, कोई भी चीज़ है, तो शेयर करके एक दूसरे से शेयर ज़रूर करो। जनरस पीपल ऑलवेज हैव मैनी फ्रेंड्स। जो जनरस पीपल होते हैं उनके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। बीइंग जनरस गिवन अस एज मच हैप्पीनेस एज द वंस वी आर जनरस टू। मतलब हम जितने किसी और के हेल्प करेंगे वो भी उतना खुश होगा, जो और वो भी हमारी मदद करेगा। So let's start the chapter. The Aryan and the pizza. Aryan was very happy. It was a great day. He was sitting with his parents in the hotel. बच्चे जो आर्यन था बहुत हैप्पी था, बहुत बढ़िया दिन था उनके लिए। वो अपने पेरेंट्स के साथ होटल में बैठा था। देवर ईटिंग लंच। वो क्या खा रहे थे? लंच। लंच क्या होता है बच्चे? दोपहर का खाना। ऑल द थिंग्स ही लाइक्ड वर ऑन द टेबल। जो भी चीज़ें उनसे अच्छी लगती थी वो सारी टेबल पर थी। देयर वॉज अ यमी पिज़्ज़ा जस्ट फॉर हिम। मतलब उसे पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी लगता था, तो यमी पिज़्ज़ा सिर्फ उसके लिए था। देयर टेबल वॉज नेक्स्ट टू बिग ग्लास विंडो। जो उनका टेबल था वो कहाँ पे था? मतलब विंडो के बिल्कुल पास में ही था। द पिज़्ज़ा स्मेल्ड गुड। जो पिज़्ज़ा की स्मेल थी बहुत अच्छी थी। आर्यन्स माउथ वाटर्स, मतलब उसके मुंह में पानी आ गया। ही वॉज अबाउट टू ईट द पिज़्ज़ा व्हेन ही सॉ समथिंग। जब वो पिज़्ज़ा खाने वाला ही था उसने कुछ देखा। अ बॉय ऑफ हिज एज was looking at him. He was looking hungrily at the pizza. उसकी एज का एक बॉय था, मतलब उसकी उम्र का एक बॉय था, वो उसकी तरफ देख रहा था। मतलब उसको बहुत भूख लगी थी। He was very thin boy and was torn cloth. He had no shoes. His parents also saw the boy. बच्चे जो लड़का था वो बहुत ही थिन था। थिन मतलब पतला था, और उसके कपड़े थे जो फटे हुए थे। टॉर्न क्या था? फटे हुए कपड़े। और उसके कोई शूज़ भी नहीं थे। हिज पेरेंट्स ऑल्सो सॉ द बॉय। मतलब उसके जो पेरेंट्स थे वो भी बॉय को देख रहे थे। द डोरमैन शूड द बॉय। मतलब डोरमैन ने उसको ऐसे मतलब धक्का मारा और बाहर कर दिया। Aryan felt bad. He could not eat the pizza. He kept thinking of the boy. He looked at all the food. I have so much to eat. बच्चे जो आर्यन को बहुत बुरा लगा ये देख के, और वो पिज़्ज़ा नहीं खा पा रहा था। वो सोच रहा था, लगातार ये सोच रहा था कि मतलब बॉय के बारे में सोच रहा था। ही लुक्ड एट ऑल द फूड। और फूड एक तरफ बॉय के बारे में सोच रहा था, एक तरफ फूड को देख रहा था। आई हैव सो मच टू ईट ही सैड। आई वंडर इफ द बॉय वो हैज़ ईटन एनीथिंग। मेरे पास तो बहुत कुछ है खाने के लिए, आर्यन ने सोचा, बोला। और उसने सोचा कि मतलब मैं हैरान हूँ कि उस बच्चे ने कुछ खाया भी होगा या नहीं। आयन सॉ दैट बॉय लेफ्ट द विंडो एट सैट ऑन द पेमेंट। बच्चे उसने देखा कि जो लड़का था वहाँ से चला गया और पेवमेंट जो पटड़ी बनी होती है वहाँ पे जाके बैठ गया। ही लुक्ड वेरी सैड। वो बहुत सैड लग रहा था। ही वॉज स्टिल लुकिंग एट आर्यन। वो आर्यन की तरफ देख रहा था। आर्यन कुड नॉट ईट हिज पिज़्ज़ा। बट आर्यन को उसका पिज़्ज़ा अच्छा नहीं लग रहा था। ही केप्ट थिंकिंग अबाउट द बॉय। वो बॉय के बारे में सोच रहा था। आर्यन लुक्ड एट द बॉय अगेन। द बॉय वॉज लाइंग डाउन ऑन द पेमेंट। आर्यन ने दोबारा बॉय की तरफ देखा। बॉय क्या रहा था? मतलब लाइंग डाउन मतलब लेट के पेमेंट पटड़ी पे सो गया था।
मतलब लेट गया था। आर्यन्स मदर आस्क्ड, आर्यन की मदर ने पूछा, वाई आरंट यू ईटिंग आर्यन, आप क्यों नहीं खा रहे हो? आर्यन सेड, आई एम नॉट हंग्री एनी मोर, कैन वी गेट माई पिज़्ज़ा पैक्ड? उसने बोला कि मुझे अभी भूख नहीं है, क्या हम पिज़्ज़ा को पैक कर सकते हैं? यू वर सो हंग्री, हिज फादर सेड, उसने फादर ने बोला कि आप तो बहुत आपको भूख लगी थी। बोथ हिज पेरेंट्स नो दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, उनके दोनों पेरेंट्स जानते थे कि कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। बट दे डिड नॉट से एनीथिंग, बट उन्होंने कुछ ना बोला। दे सॉ दैट आर्यन केप्ट लुकिंग आउटसाइड द विंडो, उन्होंने देखा कि आर्यन लगातार विंडो के बाहर ही देखी जा रहा था। हिज मदर लुक्ड सरप्राइज, उसकी मदर भी बहुत सरप्राइज हुई, हैरान हुई। बट शी सैड, ओके यू कैन ईट इट एट होम, उसने बोला ओके हम घर पे जाके खा लेंगे। द दे टोल्ड द वेटर टू पैक द पिज़्ज़ा, उन्होंने वेटर को बोला कि पिज़्ज़ा पैक कर दो। आर्यन सेड, आई विल गो एंड वेट इन द कार, उसने बोला कि मैं जा रहा हूँ और कार में वेट कर रहा हूँ। आई कैन सी द ड्राइवर आउटसाइड, मैं ड्राइवर को आउटसाइड देखता हूँ। बिफोर हिज पेरेंट्स कुड स्टॉप हिम, मतलब उसके पेरेंट्स उसे रोक पाते। ही टुक द बॉक्स एंड वेंट आउटसाइड, उसने बॉक्स उठाया और बाहर चला गया। ही सॉ द बॉय स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट, उसने देखा कि बॉय गली में खड़ा था। ही टैप्ड द बॉय ऑन हिज आर्म, उसने अपनी ऐसे आर्म रखी वहाँ पे। द बॉय टर्न्ड, आई हैव समथिंग फॉर यू, आर्यन सेड, आर्यन बॉय ऐसे मतलब उसने ऐसे उसको हिलाया और बॉय ने टर्न किया, उसने बोला कि मेरे पास है तुम्हारे लिए कुछ। ही गेव द बॉक्स टू द बॉय, उसने बॉक्स जो था पिज़्ज़ा वाला वो बॉय को दिया। द बॉय लुक्ड सरप्राइज, बॉय बहुत हैरान हुआ। ही कुड स्मेल द पिज़्ज़ा, वो पिज़्ज़ा की स्मेल लग सकता था। हिज आइज फिल्ड विद टीयर, उसकी जो आंखें थी वो नम होगी, मतलब पानी से भर गई। थैंक यू ही सेड, आई एम सो हंग्री, मतलब वो रोने लगा था, उसने बोला थैंक यू, मतलब मैं बहुत हंग्री था। ही स्माइल्ड एट आर्यन, उसने आर्यन पे स्माइल किया। आर्यन डिड नॉट नो दैट हिज पेरेंट्स हैड सीन एवरीथिंग फ्रॉम द विंडो, उसे नहीं पता था कि उसके पेरेंट्स ने सब कुछ देख लिया था विंडो से। व्हेन ही रीच्ड द कार हिज मदर हग्ड हिम, जब वो कार में पहुंचे तो उनकी मदर ने उन्हें हग किया। आर्यन यू आर सच अ जनरस बॉय, उनके मदर फादर ने बोला कि आप तो बहुत ही जनरस मतलब दयालु लड़के हो। आई नो हाउ मच यू वॉन्टेड द पिज़्ज़ा, मतलब मुझे पता था कि आपको कितना चाहिए पिज़्ज़ा, मतलब आपको कितनी भूख लगी थी। देन शी हैंडेड हिम अ बॉक्स, उन्होंने उसे बॉक्स पकड़ाया। आर्यन डिड नॉट हैव टू ओपन इट टू सी व्हाट वाज इन इट, उस मतलब वो देखना ही चाहता था ओपन करके कि इसमें क्या है। यस यू गेस्ट राइट, देयर वाज अ पिज़्ज़ा इन इट, उसने उनकी मदर ने बोला कि मतलब आपने बिल्कुल सही गेस किया है, इसमें पिज़्ज़ा है। सो हमें क्या इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिली है, हमें क्या मॉरल मिला है कि हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए और दूसरों से शेयर करके खाना चाहिए। ओके, शेयरिंग इज़ अ गुड हैबिट, बिकॉज अगर हम शेयर करके खाते हैं तो हमें कम भूख लगती है और हम थोड़े से में ही सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो ऑलवेज शेयर योर थिंग्स विद अदर्स, विद योर पेरेंट्स ऑल्सो, विद योर फ्रेंड ऑल्सो, सभी के साथ शेयर करके खाना। ओके बच्चे, अब अभी जो जितनी भी ये प्रैक्टिस जोन 1 में जितनी भी ये फॉलोइंग इमोशंस हैं ये आपने खुद से बोल के देखने हैं। ओके, और सेकंड भी खुद से करना है, तो मैं कल आपको सारा करवाऊंगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।